महात्मा ज्योतिबा राव फूले, जिनका फोटो आप आगे दिख रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्रीबाई फूले और अम्मी हमारी फातिमा शेख, ये तीन जो शख्सियत हैं, इन लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, क्योंकि उनको ये एहसास हुआ। महात्मा ज्योतिबा फूले ने जब देखा, पढ़ाई के दौरान ये देखा कि हमारे लोगों को पीछे किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। खुद ज्योतिबा फूले के साथ में जब जाति का भेद होता है, ब्राह्मण समाज की शादी में वो जाते हैं और उस शादी में उनको बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है, जबकि वो सर पे पगड़ी बांधे हुए होते हैं, सफ़ेद का कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहने होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहा जाता है कि ये शूद्र जाति का है, नीच जाति का है, ये बारात में हमारे साथ नहीं चल सकता है। जब वो बेइज्जती वो सहते हैं तो वहाँ से जब बारात से उनको निकाला जाता है तो घर में आके रोते हैं, और रोते रोते इस बात का जब उनको आभास होता है कि कान में कहीं घंटी और घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही है, उठ के खिड़की पे से निकल के ज्योतिबा फूले देखते हैं तो एक आदमी झुक करके, उसके कमर में झाड़ू लगी होती है, गले में मटकी टंगी होती है, पैरों में घुंघरू बंधा होता है, और वो झुक करके ऐसे डरते डरते चल रहा होता है। चलने से उसके पाँव की घुंघरू की आवाज़ से जब उनका कान भेदता है तो वो उठ के देखते हैं कि अरे बाप रे, मेरी तो बेइज्जती केवल बारात में हुई, ये तो इंसान है, लेकिन इसके बावजूद इंसान कहलाने लायक नहीं, क्योंकि इनके कमर में झाड़ू लगी है, इनके गले में मटका टंगा हुआ है। ये ताली बजाने का विषय नहीं है मेरे भाई। अपना इतिहास जानना ताली बजाने का विषय कभी नहीं हो सकता। उस दिन उनके दिमाग में आया कि इस व्यक्ति की ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि ये शिक्षित नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है। बहन जी, हम 5 मीटर साड़ी लपेटते हैं, उसके ऊपर सर पे पल्ला रखते हैं और उसके बाद किचन में खड़े होकर काम करते हैं, और फिर भी अगर कभी रोटी जल जाए या सब्जी में नमक भूल जाए तो घर के लोग फट से मुंह उठा के बोल देते हैं, खाना बनाना नहीं आता क्या? तेरी माँ ने तुझे नहीं सिखाया था क्या? कभी आप 5 मीटर साड़ी लपेट के किचन में जाओ, आदमी खाना बनाता है तो बंडी तक उतार देता है। ऐसा होता है, देखा है मैंने, बहुत सारे हॉस्टल्स में भी देखा है और आम समय में भी देखा, क्योंकि इन्हें आभास है गर्मी का, इन्हें आभास है कि गर्मी लगती है तो आपको सहूलियत के हिसाब से खाना बनाना चाहिए। लेकिन औरतों को इस बात का आभास करा दिया गया है कि तुमको साड़ी ही पहननी है, तुमको सलवार सूट ही पहनना है, तुमको सर पे पल्ला ही रखना है, और इसी स्थिति में तुमको काम करना है। तो उनको बोध नहीं है, इसीलिए वो पीड़ित हैं। और यही बोध ज्योतिबा फूले ने समाज को कराया। शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया कि इस आदमी की हालत शिक्षा की वजह से है कि वो शिक्षित नहीं है, इस अज्ञानी है, और इसीलिए पहले अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं और उसके बाद स्त्रियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोलते हैं, जिसकी वजह से आप इतने सारी औरतों को, यहाँ तक कि मुझे भी आज पढ़ा लिखा हुआ देख रहे हैं। और मैं मेयर साहब का भी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, प्रीति गुप्ता जी, आपकी सीट मेरे बगल में ही लगी हुई थी, लेकिन वो उस पर कोई और बैठा हुआ था, इसलिए आप मुझसे दूर बैठी हुई हैं। मैं मैडम को भी धन्यवाद करूँगी कि आप यहाँ पर इतने जनमानस को आपने इतना बड़ा हॉल उपलब्ध कराया है। आपकी शिक्षा और हमारी शिक्षा के पीछे ये तीन जो महाभूतियाँ दिखाई दे रही हैं कबीरदास के नीचे, माता सावित्रीबाई फूले, अम्मी फातिमा शेख और महात्मा ज्योतिबा राव फूले, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्यों और कैसे की बात हो रही है? इन्होंने जिम्मेदारी निभाई कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, ये कहते हैं ना। और उसके बिना जो बहुजन समाज है वो हमेशा गुलाम बना रहा। उस गुलामी को तोड़ने के लिए इन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया। और उसके बाद ज्योतिबा फूले के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पहले आते हैं छत्रपति शाहू जी महाराज, जो कि कहते हैं कि तुम्हारे को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा मसीहा मिल गया है। वो अपने राज्य में पहली बार 50% आरक्षण लागू कराते हैं, 50% आरक्षण लागू करा के अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। वो कहते हैं कि जो ताकतवर घोड़े हैं और जो कमजोर घोड़े हैं, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो जो ताकतवर घोड़े हैं वो कमजोर घोड़ों का शेयर खा जाएंगे। ऐसा होता है ना बहन जी? 3-4 बच्चे हैं, अगर एक साथ उठा के कुछ भी लैया उया रख दीजिए तो जो मोटा बच्चा होता है वो फट से जाके लपक के सारा खा लेता है, तो जो कमजोर है वो रह जाएगा। इस बात को छत्रपति शाहू जी महाराज अपने दिमाग में रखते हैं और वो काम करते हैं 50% आरक्षण लागू करने का, कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, वो मुख्य धारा में आए। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने समाज में बराबरी स्थापित करने का काम किया। और इसके साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को वजीफा पे विदेश पढ़ने के लिए भी भेजा। ये महान विभूतियाँ अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। किसके लिए? वही स्वर्णिम मौर्यकालीन स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए। कैसे हो और क्यों हो? आवश्यकता थी कि गले में मटका टंगा है, उसको हटना चाहिए।
कैसे हो? शिक्षा के द्वारा हो। वो सवाल भी दे रहे थे और जवाब भी साथ ही साथ देते हुए चले जा रहे थे। उसके बाद आते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। अपने तमाम आंदोलनों के द्वारा 25 दिसंबर को 1927 में जब बाबा साहब मनुस्मृति को जलाते हैं। बहन जी, मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो ये कहता है कि नीच लोगों को, अछूत लोगों को, शूद्र लोगों को पैसा कमाने का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं, अच्छे घर में रहने का अधिकार नहीं, यहाँ तक कि रास्ते में कभी नीची जाति के लोगों को 1 रुपया अगर पड़ा हुआ मिल जाए तो अपनी जेब में से 4 आना लगा के किसी ब्राह्मण को दान दे दे। यानी उनको पैसा भी रखने का अधिकार नहीं था मेरे भाइयों। उनको जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब उस धर्म ग्रंथ को आग लगाते हैं जिसमें कहे थे कि औरत अगर पढ़ेगी तो नरक में जाएगी, औरत अगर आदमी मर जाए तो औरत को सती हो जाना चाहिए, आदमी मरे तो औरत को सती हो जाना चाहिए, लेकिन औरत मरे तो आदमियों के लिए क्या लिखा था कि धोती सूखने से पहले औरत का अंतिम संस्कार करके आइए और धोती सूखने से पहले आदमी को दूसरा ब्याह कर लेना चाहिए। ऐसे धर्म ग्रंथ को जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आग लगाते हैं तो वो आपको और हमको संदेश देते हैं कि तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आज जो काम मैं करके जा रहा हूँ मनुस्मृति को दहन करने का, ये एक बहुत सोचा समझा काम है और एक बहुत सोची समझे समय से जो किया हुआ रुका हुआ काम था मेरे जीवन का, वो मैं कर रहा हूँ और आपको संदेश दे रहा हूँ कि ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ तुमको मानने की जरूरत नहीं है जिसमें तुमको गुलाम बनाने का साजिश किया जा रहा। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चावदार तालाब पानी के लिए सत्याग्रह करते हैं, मंदिर के लिए सत्याग्रह करते हैं, मंदिर में प्रवेश का आंदोलन करके ये साबित करते हैं कि तुम्हारी हैसियत जो तुम खुद को हिंदू बने घूमते हो, अगर तुम हिंदू हो तो तुमको मंदिर में प्रवेश का अधिकार क्यों नहीं दे। ये तमाम महापुरुष अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे कि सम्राट अशोक का जो स्वर्णिम अध्याय था भारत का, उसको पुनः कैसे लिखा जाए। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बाबा साहब को जब संविधान लिखने का मौका मिलने वाला था तभी ये तथाकथित लोग बोले, जो यहाँ पे ओबीसी समाज बैठा हुआ है, अनुसूचित वर्ग बैठा है, ट्राइबल्स बैठे हैं और इसके साथ ही साथ जो मुसलमान समाज बैठा हुआ है, कुछ लोगों ने उस समय चैलेंज दिया बाबा साहब को, अरे ये तेली तमोली कुनबी कुनभटों को क्या संसद में जाके हल चलाना है। जब वो ये कह रहे हैं तो अपनी अपनी हैसियत आंक लीजिए मेरे भाई। तेली तमोली कुनबी कुनभटों को क्या संसद में जाके हल चलाना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे लिए संविधान सभा की खिड़की दरवाजे तो क्या रोशनदान तक बंद हैं, हम तुमको संविधान नहीं लिखने देंगे। इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए, इतने विरोधों का सामना करते हुए बाबा साहब को मौका मिला मुसलमानों की वजह से। यहाँ जितने मुसलमान भाई मौजूद हैं, मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी वजह से आपने बाबा साहब को बंगाल की जयसूर और खुलना सीट से चुन करके जो बाबा साहब को संसद में भेजे, जिसकी वजह से बाबा साहब को संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, वो अवसर को बाबा साहब ने हाथ से जाने नहीं दिया। वही स्वर्णिम अध्याय को वापस बुद्ध की शिक्षाओं को भारत के संविधान में लिख करके एक एक पाणातिपाता वेरमणि, हिंसा नहीं करेंगे, अदिन्न दाना वेरमणि, चोरी नहीं करेंगे, कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि, व्यभिचार नहीं करेंगे, मूसावादा वेरमणि, झूठ नहीं बोलेंगे, और सुरा मेरई मज्ज पमाद ठाना वेरमणि, यानी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। ये 5 शील बुद्ध की शिक्षाओं का भारत के संविधान में है कि नहीं है। हिंसा करेंगे तो दफा 302, चोरी करेंगे तो 420, व्यभिचार करेंगे 376। ये सारी शिक्षाओं को बुद्ध की अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बाबा साहब ने संविधान में लिखा। और उसके बाद बाबा साहब के बाद मान्यवर कांशीराम से लेकर के बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महामना राम स्वरूप वर्मा, ये सारे महापुरुष अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने तो खुले तौर पे बोला कि 100 में 90 शोषित हैं, जो आप लोग बार बार सुन रहे हैं, 90 भाग हमारा है, वो 90 शोषित हैं। आपको आपकी संख्या का एहसास करवाया सबसे पहले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कि तुम 100 में 90 हो, अपनी शक्ति का एहसास करो। वही शक्ति का एहसास पेरियार ललाई सिंह यादव आपको करवाते हैं जब वो कहते हैं कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पे चढ़ाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया और केचुए कटिया में फंसाए गए,
बलवान का बाल न बांका भया, कमजोर ही सदा सताए गए। उसी संख्या की बात पेरियार लाल यादव भी कर रहे हैं कि अपनी संख्या को पहचानो, अपनी शक्ति को जानो। और उसी शक्ति को मान्यवर कांशीराम जब कहते हैं वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तमाम जो नारे हमारे महापुरुषों ने आपको और हमको दिए, ये ताली बजवाने के लिए नहीं थे मेरे भाई, ये सोचने के लिए थे। इन नारों को कैसे अमल में लाया जाए इसके लिए थे। आज इस चिंतन शिविर की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसीलिए कि शायद इन नारों का प्रभाव कम होता जा रहा है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिनको बिहार का लेनिन कहा जाता था, इतने बड़े बड़े काम उन्होंने जब किए, आखिर किन लोगों को तकलीफ थी? किन लोगों को तकलीफ थी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की बातों से, जो उनको सरेआम सारी भीड़ के बीच में उनको गोली मरवा दी गई और उसके बाद उनकी लाश को घसीटते हुए ले गए, और जब उन्होंने पानी मांगा तो पानी की जगह उनके मुंह पे पेशाब किया गया। ये कौन लोग हैं? कहां से ये इतनी निर्लज्जता लाते हैं, इतनी धृष्टता लाते हैं, इतना दुर्व्यवहार करने का साहस कहां से आता है इनके अंदर? कौन लोग हैं जिन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे मरते हुए व्यक्ति के मुंह पे पानी की जगह पेशाब डालने की हिम्मत की? वो कौन लोग हैं जब कर्पूरी ठाकुर, जो उनके प्रभाव में आने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो कहते हैं अरे कर्पूरी कर्पूरा छोड़ो गद्दी थामो उस तरह। कौन लोग हैं जो हमको हमारी जाति से ऊपर नहीं उठने देना चाहते? उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहते हैं अरे राम नरेश यादव वापस जाओ और जाके अपनी भैंस चराओ। कौन लोग हैं मेरे भाई? अपने आप को तुम इतना ऊंचा कैसे मान रहे हो आज कि तुम मौर्य हो, तुम कुर्मी हो, तुम यादव हो, तुम लुहार हो, तुम कहार हो, सुनार हो, और एक गधे कुछ मूर्ख आजकल द ग्रेट चमार भी बोलने लगे हैं। ग्रेटनेस जाति में नहीं है। ग्रेट तो थे ना, ग्रेट 3 ही लोग हुए हैं दुनिया में, इस बात को ध्यान रख लीजिए। अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तीनों ए से नाम शुरू होता है। महान केवल ये 3 लोग थे। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनको इन महानता से परेशानी है? कौन लोग हैं जिन लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाई? कौन लोग हैं जो ज्योतिबा फूले जब बात करते हैं कलम कसाई की, कि आप लोगों के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, ये कलम कसाई नाम देते हैं ज्योतिबा फूले, कि तुम्हारे इंटरव्यू में नंबर काट देंगे, प्रैक्टिकल में नंबर काट देंगे। ये कौन लोग हैं जो कलम कसाई बन रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि राम नरेश यादव वापस जाओ, जाके अपनी भैंस चराओ? कौन लोग हैं जो अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री का आवास खाली किए तो उनके घर को न केवल गंगा जल से धुलवाया गया बल्कि बनारस से ब्राह्मण बुलवा करके पंचगव्य, जिसको गाय का गोबर, घी, मूत्र, पता नहीं क्या क्या चीज होता है उसमें, उससे जाके घर को पवित्र कराया गया। आखिर ये कौन लोग हैं? कहां से लाते हैं इतनी हेट्रेड, इतनी नफरत? और किसके प्रति? जो 100 में 90 शोषित हैं, जिनका 90 भाग है, जो मेजॉरिटी है, उनके खिलाफ ये मुट्ठी भर लोग इतनी नफरत कहां से लेकर के आते हैं? ये क्यों लेकर के आते हैं? कैसे लेकर के आते हैं? और इसको कैसे दूर कर सकते हैं? ये चिंतन की बात है। सोचिए, विचारिए। श्रेष्ठता इसमें नहीं है कि तुम किस जाति में जन्म लिए हो मेरे भाई। श्रेष्ठता इसमें है कि ऐसे लोग जो बिहार के लेनिन के सरेआम गोली मारते हैं, क्यों दिक्कत है ऐसे लोगों से? क्यों दिक्कत है आपको हमारा शेयर देने में? क्यों दिक्कत है कि हम हकीकत ना जानने पाए? ऐसे लोगों की हकीकत आप जानोगे तब इस चिंतन शिविर का कुछ पर्पज सॉल्व होगा। बहन मायावती जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती हैं तो यहाँ तक कि हमारे समाज में भी लोग इस तरीके की बातें करते हैं, अरे चमैनिया बैठ गई है, अरे चमैनिया बैठ गई। बहन जी को आप चमार जाति से ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हो। जैसे आप लोग जब हम लोगों को बुला रहे थे, मैं आई नहीं इसीलिए दीप नारी का भी क्या बोलते हैं, कुछ बोला था आपने, नारी शक्ति का भी भागीदारी होना चाहिए। अरे नारी शक्ति का भागीदारी, महिला प्रतिनिधित्व। बहन जी उत्तर प्रदेश में पूरे सूबे पे 4-4 बार मुख्यमंत्री बने, तो क्या केवल औरतों के ऊपर शासन किया उन्होंने?